जियो ब्लैक रॉक ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट लॉन्च किया है। ये जो प्रोडक्ट है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है DIY इन्वेस्टर्स जो अपने से ही अपने इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करते हैं, कोई भी एडवाइजर की मदद नहीं लेते हैं, उनके लिए ये फीचर जो है वो बनाया गया है। इसकी मदद से आप अपने पोर्टफोलियो को ऑटोमेटिकली रीबैलेंस कर सकते हो। तो आइए समझते हैं क्या है ये प्रोडक्ट और हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा नाम है सार्थक, आप देख रहे हो विद विजन। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, फीचर पर आने से पहले मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, जब मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू की थी तो मुझे भी एक बहुत बड़ी दिक्कत फेस करनी पड़ती थी कि कौन से स्कीम में कितना % एलोकेशन रखूं, कितनी स्कीम्स मेरे पोर्टफोलियो में होनी चाहिए अगर मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो ऐसे कई सारे सवाल थे रीबैलेंसिंग से लेकर या अपने पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन से लेकर, जो मुझे पहले बहुत डिफिकल्ट लगते थे और उस समय पर क्या करना था ये भी मुझे नहीं पता था। बाद में मैं चीजों को इवेंचुअली सीखता गया, पर हर किसी के पास समय नहीं होता है कि वो ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाए। तो इसी के लिए आप जियो BL के प्रोफोलियोस को यूज कर सकते हो। अब क्या है ये चीज, चलिए इन डिटेल समझते हैं। तो आपको क्या करना है, तो गूगल पर आना है और सर्च करना है जियो ब्लैक रॉक। फिलहाल के लिए ये आपको एप्लीकेशन में नहीं देखने के लिए मिलता है, इसीलिए आपको डायरेक्टली वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। तो या आप पीसी या लैपटॉप यूज कर लीजिए, या अगर फोन में चला रहे हो तो फोन में जाकर आप डेस्कटॉप साइट जो है उसको ऑन कर सकते हो, या डायरेक्टली क्रोम पर जाकर आप इसकी जो वेबसाइट है उसे ओपन कर सकते हो। तो जियो ब्लैक रॉक आपको सर्च करना है और जो भी पहली वेबसाइट आएगी उसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको तीसरे नंबर पर ऑप्शन मिलेगा जियो BL के प्रोफोलियोस, उसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपके सामने फिलहाल के लिए 5 अलग अलग जो है वो प्रोफोलियोस देखने के लिए मिलते हैं। तो ये जो पोर्टफोलियो है ये पावर्ड बाय अलादीन है। अलादीन इनका एक सॉफ्टवेयर है जो पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग में इनकी मदद करता है, जो काफी सारे डेटा पॉइंट्स को कंसीडर करता है। ये एक AI पावर्ड जो है वो एक टूल है जो वर्ल्ड वाइड काफी बड़े बड़े हेज फंड्स, बैंक्स यूज करते हैं अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग करने के लिए। तो ये जो टूल है वो ब्लैक रॉक के द्वारा बनाया गया है और आपको यही इधर देखने के लिए मिल जाता है। तो सबसे पहला अगर आप प्रोफोलियो देखोगे तो इसके ऊपर मैं अगर क्लिक करूंगा, यहां पर लिखा हुआ है कि डाइवर्सिफाई स्मार्टली विद एक्टिव इक्विटी एंड इंडेक्स फंड्स अक्रॉस ऑल मार्केट कैप्स। मतलब इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो एक्टिव इक्विटी में और इंडेक्स फंड्स में ये ऑटोमेटिकली आपके जो पैसे हैं वो डाइवर्सिफाई कर देगा। कंपोजिशन कैसे रहने वाला है इन्होंने इधर दिखाया हुआ है। 40% शेयर आपका जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड में जाएगा, 22% शेयर जियो ब्लैक रॉक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में जाएगा, 16% शेयर जियो ब्लैक रॉक निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड में जाएगा, 6% शेयर जियो ब्लैक रॉक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में जाएगा, 6% शेयर जियो ब्लैक रॉक निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड में जाएगा और 10% शेयर जियो ब्लैक रॉक आर्बिट्राज फंड में जाएगा। तो इन्होंने एक बास्केट बनाई है म्यूचुअल फंड्स की, जिसमें आप इनका जो कंपोजिशन है या एलोकेशन है परसेंटेज वाइज देख सकते हो। ऑटोमेटिकली आपके पैसे को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इन पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स के अलोंग। तो आप इधर इसका ऑब्जेक्टिव भी देख सकते हो कि लॉन्ग टर्म में आपकी कैपिटल ग्रोथ होनी चाहिए, जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, जिसमें सपोर्ट आपको मिलेगा आर्बिट्राज फंड्स का भी। मतलब आपका थोड़ा लिक्विडिटी के लिए भी एक पोर्टफोलियो जो है वो बनने वाला है, क्योंकि आर्बिट्राज फंड भी इस बास्केट में इंक्लूडेड है। तो ये मॉडल उनके लिए है जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाना चाहते हैं और इक्विटी रिस्क के साथ कंफर्टेबल है। तो कौन से टाइप ऑफ इन्वेस्टर के लिए कौन सा मॉडल है ये इन्होंने ऑब्जेक्टिव में समझा कर रखा है और आप उनका ब्रेकडाउन इधर देख भी सकते हो। इसी के साथ साथ ग्रोथ के साथ साथ बैलेंस्ड वाला भी आपको मिल जाता है, एक डिफेंसिव वाला भी है। और अगर आपको 2036 या 2046 में अगर रिटायर होना है या कुछ एक फाइनेंशियल आउटकम चाहिए, कोई गोल को आप चेस कर रहे हो इन 2 सालों में, तो उनके हिसाब से भी इन्होंने इधर 2 बास्केट बना कर रखी है। एक बास्केट को चेक कर लेते हैं 2036 वाली। तो इसमें आपको 27% शेयर जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड में दिखेगा, फिर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है, फिर मिड कैप है, निफ्टी 8 से 13 ईयर जीसेक इंडेक्स फंड है और 28% आर्बिट्राज फंड है। तो ये फंड किसके लिए है? तो ये जो बास्केट है वो कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्ट की गई है कि इनिशियल ईयर्स में आपका पैसा थोड़ा ग्रोथ यानी कि इक्विटी में लगाया जाएगा और फिर जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आपका पैसा जो है, जो लो रिस्क एसेट्स है उनकी तरफ डाइवर्सिफाई हो जाएगा। तो ये जो रीबैलेंसिंग है, ये रीबैलेंसिंग कब होगी? मिनिमम 6 महीनों में एक बार को ये रीबैलेंसिंग इसकी होने वाली है। मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट 10,000 है, तो आप किसी भी अगर बास्केट में जाओगे इन्वेस्ट करने तो मिनिमम 10,000 की अमाउंट आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी और 10,000 आपने एक बार इन्वेस्ट कर लिए तो बाकी का काम ये सॉफ्टवेयर जो है वो ऑटोमेटिक कर लेगा, आपके पैसे को ऑटोमेटिक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। और आप अगर चाहो तो इसमें इन्वेस्टिंग अभी से शुरू कर सकते हो। इन्होंने ये जो प्रोडक्ट्स है वो ओपन कर दिए हैं और इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हो। बहुत ही ईजी है, आपको पहले लॉग इन कर लेना है। लॉगिन आप मोबाइल नंबर या ईमेल से कैसे भी आप चाहो तो कर लीजिए। मैं भी लॉगिन कर लेता हूं। लॉगिन करने के बाद आपको इधर न्यू प्रोडक्ट ऑफरिंग्स में जियो ब्लैक प्रोफोलियोस देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें भी आपको इन्वेस्ट करना है इन्वेस्ट पर क्लिक करिए। इन्वेस्ट पर क्लिक करने के बाद आपको मिनिमम 10,000 अमाउंट है, जितना भी आपका अमाउंट है, जैसे इन्वेस्ट में 20,000 करना चाहता हूं तो 20,000 डाल दीजिए। डायरेक्ट को आपको सेलेक्ट करना है
और जैसे ही आप इन्वेस्ट पर क्लिक करके इधर आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करके आपको इधर आपका नॉमिनी जो है वो एंटर कर लेना है। सेव और कंटिन्यू करके आप जैसे ही पेमेंट कर दोगे आपका इन्वेस्टमेंट इधर हो जाएगा। तो इसमें लॉक इन कोई भी नहीं रहेगा, मतलब आप इसके पैसों को कभी भी निकाल सकते हो। तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए स्पेशली अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो ये बास्केट मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि स्टार्टिंग में लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ती है कि मैं अपना एलोकेशन कहां पर रखूं, कितना रखूं और कौन से स्कीम में रखूं। तो ये वो प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहा है और मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है वो आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलता है, एटलीस्ट इंडिया में। तो अब ये परफॉर्म कैसे करता है ये तो हमें फ्यूचर में देखना पड़ेगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो आप डेफिनेटली इसके बारे में सोच सकते हो। बाकी आपको ये फीचर या प्रोडक्ट कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको कोई भी डाउट है इसके रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता हूं आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।